अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 39। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ। ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है और आहार आदिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन से स्थित होता है और बाह्य इंद्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। हे शिष्य, जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया है, उसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है और न उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती है। उस विद्वान का मन और शरीरेंद्रियाद बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है, उसकी इंद्रियां भी सब निर्मल होती हैं। हे शिष्य, विद्वान ऐसे दिन में जागता नहीं है, क्योंकि जो जागता है वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है, बाह्य विषयों को देखता है और स्मरण भी करता है। ज्ञानी बाह्य विषयों को न देखता है और न स्मरण करता है, इस वास्ते वह जागता नहीं है। और ज्ञानवान सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद कर लेता है। विद्वान ऐसा नहीं करता है, किंतु बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखता है। हे शिष्य, विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष को और दुख में शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सुख दुख और हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मानंद में मग्न रहता है। सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी इच्छा द्वेष से रहित ही होता है, क्योंकि उसका चित्त महान ब्रह्म में स्थित है और इसी से वह जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त है वह न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करता है और न हर्ष करता है और न कभी कोप को प्राप्त होता है। अर्थात जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उसको निरादर करते हैं उनकी वह निंदा नहीं करता है, और न वह अति उत्तम खान पान आदि को प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, न किसी से लेकर दूसरे को देता है और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किंतु सदा वह अपने आप में मग्न रहता है। अनुराग अर्थात प्रीति के सहित स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता है और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है, किंतु अपने आत्मानंद में आनंदित रहता है, वही जीवन मुक्त है। जो समाधानता और असमाधानता को अर्थात हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता है, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ, वही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो विद्वान अहम मम अभिमान से शून्य है अर्थात अभिमान से रहित है, ऐसे निश्चय वाला जो पुरुष है वह सभी व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है। हे शिष्य, गलित हो गई हैं अंतःकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्पादि नहीं फुरते हैं और दूर गया है स्त्री पुत्रादिकों से मोह जिसका, अंतरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, और जो जड़ता से रहित है अपने आत्मानंद में सदैव ही स्थित है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शांति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम शांति रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जो आत्मा शब्द रूप है उसमें संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होते हैं, और जो सुख और प्रकाश स्वरूप है जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगत भ्रम स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है, उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, धनी लोग स्त्री पुत्र धनादि अर्थों का संग्रह करके उनको भोगते हैं और उनके नाश होने पर अत्यंत दुखी होते हैं। कर्तव्य रूपी जितने कर्म हैं उनसे जन्य जो दुख है वही एक सूर्य की तप्त रूपा अग्नि है। उस अग्नि जिसका मन दग्ध हो रहा है उसको शांत रूपी अमृत जल के बिना कदापि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।